टाइगर जयराम महतो का जरूरत हम लोग को लग रहा है कि नहीं पड़ेगा आंदोलन में। हम लोग 15 को पहुंच रहे हैं रांची, 16 को रहेगा जेएसएससी सीजीएल का जेएसएससी कार्यालय का घेराव। और जब तक जेएसएससी झुकेगी नहीं, जब तक जेएसएससी सीजीएल एग्जाम को रद्द नहीं करेगी, कोई भी छात्र नौजवान कोई भी पीछे नहीं हटने के काम करेंगे। पढ़ने लिखने वाले छात्र आखिर पत्थर लाठी लेने के मजबूर क्यों हैं? जिस हाथ में कलम होना चाहिए वो हाथ में लाठी और डंडा ढेला पत्थर क्यों है? 21 तारीख को मात्र 83 लड़का का रिजल्ट है 21 तारीख वाला परीक्षा में, और 22 तारीख वाला परीक्षा में 2000 से ऊपर स्टूडेंट का रिजल्ट है। तो ये कैसे संभव है? सादा ब्रिलियंट 22 तारीख के बैठा, और ये कैसे जेएसएससी जान जाता है कि सब तेजखेन को हम 22 को बुलाएंगे? टाइगर जयराम महतो कह रहे हैं कि सच का आज क्या? आप चेक कराइए ना भाई, सीबीआई जांच कराइए। किसको नुकसान है? पूरा झारखंड के जनता चाह रही है कि सीबीआई का जांच हो। आप ही 56 को बुद्धिजीवी वहां बैठल हैं। जितने छात्र जो 15 तारीख को निकलेंगे हजारीबाग विभिन्न झारखंड के अन्य जिलों से, उनसे अपील है कि आप अपने साथ एक कंबल, जितना संभव हो पाए सूखा भोजन, चाहे मुढ़ी हो, सत्तू हो, चना हो, फ्रूट्स हो, जो सूखा भोजन है आप व्यवस्था कर लेंगे। कि जब तक छात्रों को हक अधिकार नहीं मिलेगा हम लोग नहीं हटने वाले हैं। और हम तो कहते हैं सरकार को कि आपको लाठी डंडा मत चलाइए। आपको लगता है कि ये गलत कर रहा है, इन लोग मतलब राजद्रोही है, तब गोली चला दीजिए। 55 को पुलिस टारगेट करके लाठी चला रहा है और चला रहा है। किधर लाठी पड़ रहा है इसका कोई माँ बाप नहीं। अभी भी देखिए कितना दिन हो गया आंदोलन का, दिखाइएगा तो दिखा सकते हैं। पैर में चोट, पूरा पैर में चोट है। और उल्टा पुलिस हम ही लोग के ऊपर केस किया। लाठी नहीं, गोली मारिए। जब गोली मारेंगे तभी आंदोलन रुक सकता है। जब छात्र वहां शांति पूर्वक आंदोलन कर रहे थे, उसके बाद जो है लाठी चार्ज होने के बाद जो है कि हाँ छात्र जो है उग्र होने के बाद कुछ जो उनके हाथ में था, जो उठा पाए, पत्थर फेंके हैं, ये सत्य है। लेकिन ये सच्चाई है कि पहले लाठी चार्ज हुआ था। मैं झारखंड के हजारीबाग सदर विधानसभा यानी कि हजारीबाग गांधी मैदान में हूं, और बता दें कि इससे कुछ दिन पहले यहाँ पे जो हजारीबाग के जो सीजीएल के जो छात्र है सड़क जाम किए थे, जिसके बाद प्रशासन के द्वारा उन लोगों पे लाठी चार्ज किया गया। और अभी देख सकते हैं यहाँ पे हजारीबाग गांधी मैदान में यहाँ पे तमाम शिक्षक स्टूडेंट लोग यहाँ पे मौजूद है। आइए इन लोगों से बातचीत करेंगे, क्या रणनीति बना रहे हैं, क्या जो कोर्ट में जो मामला गया उसका इंतजार करेंगे, इन लोग आंदोलन करेंगे और यहाँ के लोगों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। वहाँ पे जो मामला हुआ था, देख रहे कि प्रशासन का गाड़ी का शीशा भी जो भी फूटा हुआ था। मामला क्या था वहाँ पे, शुरुआत कैसे हुआ? एक चीज विशेष रूप से बताते हैं कि जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन ये लोगों को दिग्भ्रमित कर रहा है कि नहीं जो है कि पत्थरबाजी होने के बाद लाठीचार्ज किया गया। मैं सर आपके माध्यम से तमाम ग्रामीणों को, तमाम लोगों को, तमाम दर्शकों को बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं है। छात्र वहां शांति पूर्वक आंदोलन कर रहे थे, उसके बाद जो है लाठीचार्ज होने के बाद जो है कि हाँ छात्र जो है उग्र होने के बाद कुछ जो उनके हाथ में था, जो उठा पाए, पत्थर फेंके हैं, ये सत्य है। लेकिन ये सच्चाई है कि पहले लाठीचार्ज हुआ था। एक चीज समझिएगा, हम लोग कभी जो है कि उग्र के पक्ष में नहीं थे, हम लोग शांतिपूर्वक आंदोलन के पक्ष में थे। और हम लोग हमेशा चाहते हैं कि शांतिपूर्वक मतलब आंदोलन हो। हम लोग चाहते हैं कि संवैधानिक अनुसार से आंदोलन हो। लेकिन संवैधानिक पूर्वक करने के बाद सुनता कौन सुनता है? कोई देखने नहीं आता है। भाई जो छात्र वहां उपस्थित थे, चाहे उसके हाथ में डंडा हो, लाठी हो, ढेला हो, पत्थर हो, आप सोचिए कि छात्र आखिर, पढ़ने लिखने वाले छात्र आखिर पत्थर लाठी लेने के मजबूर क्यों हैं? जिस हाथ में कलम होना चाहिए वो हाथ में लाठी और डंडा ढेला पत्थर क्यों है? ये विचारणीय है, इस पर विचार होना चाहिए। और स्पष्ट रूप से हम लोग जो है कि वहां शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे। हाँ, NH-20 पर हम लोग बैठे हुए थे, हम लोग जो वहां धरना दे रहे थे। जब लोगों को हमको मेरा ये मांगता कि जब हम लोगों से ये आह्वान किए हैं कि आप जितने कमर्शियल वाहन हैं, पर्सनल वाहन है, आप अपने बच्चों के भविष्य खातिर, झारखंड के छात्र के बच्चों के भविष्य खातिर जो है कि आप एक दिन समर्थन दीजिए। वो समर्थन नहीं दिए, हम लोग धरना रोड में, सड़क में हम लोग शांतिपूर्वक धरना बैठ गए। लेकिन हाँ, हम लोग के साथ जो है कि बर्बरता पूर्वक पुलिस लाठी चार्ज की है। लेकिन ये भी मान लीजिए कि इस लाठी चार्ज से आंदोलन हमारा रुकने वाला नहीं है। हम लोग तो अभी भी कह रहे हैं, अगर आप आंदोलन रोकना चाहते हैं, मैं जिला प्रशासन से भैया हम लोग कोई लड़ाई नहीं, हमारा लड़ाई तो झारखंड सरकार से। हम अभी भी कह रहे हैं आपके माध्यम से झारखंड सरकार को कि आप अगर रोकना चाहते हैं, लाठी नहीं, गोली मारिए। जब गोली मारेंगे तभी आंदोलन रुक सकता है। जब प्राण नहीं बचेगा तभी आंदोलन रुक सकता है। हम लोग जीवित हैं,
छात्र के मुद्दा को गौन होने नहीं देंगे। आप क्या मामला है, जैसे कि बता रहे कि आप लोग एविडेंस देते हैं, तो आप लोग का एविडेंस कमजोर कैसे पड़ रहा है, क्या हुआ? महाराज एविडेंस कमजोर कहाँ पड़ा हम लोग का? तो फिर क्यों नहीं हो रहा है? सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है। सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है कि हम क्वेश्चन, उनको कहना है, सरकार कहना है कि हम बहुत बढ़िया एग्जाम लिए और पूरे झारखंड के लगभग 4 करोड़ जनसंख्या है, ओकरा में 56 आदमी को लग रहा है, जो 56 विधायक है उसका, वो उसी को केवल लग रहा है कि हम बहुत बढ़िया से एग्जाम लिए हैं। बाकी आप जितने लोग हैं, चाहे छात्र, नौजवान, विपक्ष, ग्रामीण, किसान, किसी से भाई बहन किसी से भी पूछिएगा तो एक रोड पर के घुंगटी वाला पान बेचने वाला बोल देगा कि इस बार सीजीएल के एग्जाम में धांधली हुआ है, हमारे दुकान के बाहर क्वेश्चन पढ़ा गया है। हम लोग सारा सबूत लेकर के जेएसएससी कार्यालय, राज्यपाल महोदय, यंत्री मंत्री सबको दिए। सरकार मानने के लिए तैयार नहीं थी। सरकार जब पुनः गठन हुआ उसके बाद वो जब रिजल्ट जारी कर दिया तो हम लोग पहले, एक दिन पहले कैंडल मार्च निकाले हजारीबाग में। कैंडल मार्च के माध्यम से हम लोग सरकार को ये संदेश दिए कि आपका जो रिजल्ट है ये गलत है, आप रिजल्ट को रोकिए, पहले आप सीबीआई को जांच कराइए या नहीं तो सीजीएल परीक्षा को ही रद्द कीजिए क्योंकि एग्जाम में धांधली हुआ है। लेकिन सरकार किसी भी तरह से कोई भी बयान नहीं देता है, तो हम लोग क्या करें? तो उस स्थिति में हम लोगों को रोड पर निकलना, खास करके छात्रों को साथ देना बहुत जरूरी था और हम लोग छात्रों के साथ में ही हम लोग जाकर के रोड जाम किए थे। जिस तरीके से आप पे लाठी चार्ज हो रहा था, आप उठ नहीं पा रहे थे ठीक से, फिर से आप पे लाठी चार्ज कर, क्या करप्शन किए थे क्या? खाली हमरे ऊपर न है, हमारा जो नेतृत्व करता है, जो मुख्य नेतृत्व करते उदय मेहता, हमारे संजय महतो, महेंद्र प्रसाद, ये तीनों को 3 जगह पर खींच करके 5-5 को पुलिस टारगेट करके लाठी चला रहा है और चला रहा है। किधर लाठी पड़ रहा है इसका कोई माय बाप नहीं। अभी भी देखिए कितना दिन हो गया आंदोलन का, दिखाइएगा तो दिखा सकते हैं, पूरा पैर में चोट, पूरा पैर में चोट है और उल्टा पुलिस हम ही लोग के ऊपर केस किया। देखिए यहाँ से आप देखेंगे, देखिए अभी कितना दिन हो गया, देखिए यहाँ से देखिएगा, पूरा मतलब दाग आपको दिखेगा। ये यही देखने वाला चीज है। एक साथी का, एक हमारे साथी हैं संजय महतो, उनका पैर फ्रैक्चर है, घुटना। ये यहाँ ही नहीं है, पूरा बॉडी का यही हाल है। पीछे भी है, हम लोग भी पीछे है। क्या देखिए जब लाठी चार्ज हुआ किस तरीके से लाठी चार्ज किया, देखिए पूरा यहाँ पे जख्म ये काला पड़ गया, पूरा लाल हो गया है, देखिए किस तरीके से लाठी चार्ज किया गया। बाद हम ही लोग के ऊपर एक से एक धारा, 307, 353 जैसा धारा हम लोग को लगाया है। सरकारी काम में बाधा लग गया, सरकारी काम में बाधा, सरकारी मतलब समझे जितना धारा वो जानता है उस सब धारा हम लोग पर लगा देता है। तो डर गया क्या? डरेगा कि जब तक हम लोग जिंदा हैं, जब तक हम लोग जीवित हैं, उदयदा बोले, जब तक हम लोग जिंदा हैं और जीवित हैं तब तक समझिए कि जब तक छात्रों को हक अधिकार नहीं मिलेगा हम लोग नहीं हटने वाले हैं। और हम तो कहते हैं सरकार को कि आपको लाठी डंडा मत चलाइए, आपको लगता है कि ये गलत कर रहा है, इन लोग मतलब राजद्रोही है, तब गोली चला दीजिए, सीधे गोली मारिए। अरे आपको एक चीज समझिए ना, कितना बुड़बकाही वाला काम करता है इन लोग। हमें आंदोलन में बैठे हुए हैं, हम लोग को लग रहा है कि हम लोग गलत कर रहे हैं, तो आप पकड़ के आप डिटेन और अरेस्ट काहे नहीं कर रहे हैं? आप उल्टा लठिया चला लेते हैं, फिर पत्थर से भगा लेते हैं छागर पटरू जैसन, और फिर बाद में बोलते हैं कि लड़का लोग पत्थर चलाया। क्या का बताइए आप लोगों का अगला रणनीति क्या होगा? अगला रणनीति सीधा सीधी हम लोग 15 को पहुंच रहे हैं रांची, 16 को रहेगा जेएसएससी सीजीएल का, जेएसएससी कार्यालय का घेराव। और जब तक जेएसएससी झुकेगी नहीं, जब तक जेएसएससी सीजीएल एग्जाम को रद्द नहीं करेगी, कोई भी छात्र, नौजवान कोई भी पीछे नहीं हटने के काम करेंगे, चाहे वो लाठी चलाए या आंसू गैस छोड़े। अगर उसको चलाना ही होगा तो उस दिन उसको ऊपर चढ़ करके, जेएसएससी भवन पर चढ़ करके गोली चलाए, सीधा गोली चलाए वो। अगर यदि उनको लगता है, आप ही बताइए ना कि सदन में जब हमारे सुप्रीमो, जो हमारा पार्टी का सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो कह रहे हैं कि सच का आज क्या, आप चेक कराइए ना भाई, सीबीआई जांच कराइए, किसको नुकसान है? पूरा झारखंड के जनता चाह रही है कि सीबीआई का जांच हो, आप ही 56 को बुद्धिजीवी वहां बैठल हैं। अब सीबीआई जांच कराइए, रिजल्ट को होल्ड करके रखिए, जितना भी जेएसएससी परीक्षा होगा सब परीक्षा का सही से नियम नीति बनाइए। नया सरकार बनी है, नया उम्मीद है लोगों को। आप क्या कर रहे हैं? अभी तक कोर्ट में मामला चल रहा है। अरे भैया, कोर्ट में मामला चले या फिर सुप्रीम कोर्ट में मामला चले, लेकिन है तो आदमी है ना जी, जो भी मामला कर सुनवाई करता होगा वो भी इंसान है ना, है। उस सही को सही कहेगा, गलत को गलत करेगा। अब सीबीआई जांच कराइए ना,
कोर्ट का मामला चल रहा है, तब तक आप रिजल्ट को रोक करके रखिए। कोर्ट कहां बोला कि आप रिजल्ट जारी कर दीजिए? हम लोग भी तो केस किए हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? जबरदस्ती कर रहे हैं। जितना जल्दी हो सकेगा एकदम नौकरी दे देना है, जो पैसा बात किए सो पैसा ले लेना है। तो लग रहा है आपको सारा पैसा पे खेल हुआ है। तो सारा पैसा पर खेल नहीं है तो सारा चीज 21 तारीख को मात्र 83 लड़का का रिजल्ट है 21 तारीख वाला परीक्षा में, और 22 तारीख वाला परीक्षा में 2000 से ऊपर स्टूडेंट का रिजल्ट है। तो ये कैसे संभव है? सादा ब्रिलियंट 22 तारीख के बैठा, और ये कैसे JSSC जान जाता है कि सब तेजखेन को हम 22 को बुलाएंगे? वो पहले परीक्षा लिया है क्या? और हम लोग जो प्रूफ दे रहे हैं कि 7:35 में देखिए मोबाइल से फोटो खींचा हुआ क्वेश्चन पेपर है, आपका एग्जाम 10 बजे शुरू हो रहा है, तो ये सब क्या फालतू है? आप ही बताइए ना। हजारीबाग में लाइब्रेरी, इतना लाइब्रेरी है, जाके कोई भी लाइब्रेरी या कोचिंग संस्थान से टीचर को पूछिए उसके बच्चे का क्या रिजल्ट हुआ है। एक भी लाइब्रेरी से पता चलेगा कि कोई लाइब्रेरी से एकदम रिजल्ट नहीं है। और जाइए किसी के घर में पता करिए, एक घर से दो रिजल्ट है। क्या जयराम महतो जी आपके इस आंदोलन में साथ देंगे, रहेंगे? देखिए, टाइगर जयराम महतो का दायित्व तो अभी बहुत बड़ा है। पूरा 80 का जितना टेंशन नहीं ना झारखंड में, उतना सिर्फ एक आदमी को टेंशन है, वो है टाइगर जयराम महतो। और वो इतना टेंशन में है, इतना टेंशन में है कि आप सत्र में देखे होंगे, सदन में देखे होंगे कि किस प्रकार छात्र नौजवान को बात को रखे हैं। लेकिन टाइगर जयराम महतो का जरूरत हम लोग को लग रहा है कि नहीं पड़ेगा आंदोलन में। हम लोग खुद कटेंगे और मरेंगे, हम लोग आगे जाएंगे, हम लोग उसका सिपाही है ना भैया। जयराम महतो जी आंदोलन में हमारे साथ खड़ा है, और हम लोग जो आंदोलन चलेगा उसमें जयराम महतो जी पहुंचेंगे। मतलब एक आपके माध्यम से तमाम छात्रों को मैं एक आवश्यक सूचना दे देता हूं कि ये आंदोलन छात्रों का आंदोलन है, और विशेष करके मैं अपील कर रहा हूं कि जितने छात्र जो 15 तारीख को निकलेंगे हजारीबाग विभिन्न झारखंड के अन्य जिलों से, उनसे अपील है कि आप अपने साथ एक कंबल, जितना संभव हो पाए सूखा भोजन, चाहे मुढ़ी हो, सत्तू हो, चना हो, फ्रूट्स हो, जो सूखा भोजन है आप व्यवस्था कर लेंगे। हम लोग वहाँ जो है कि बहुत ज़्यादा व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, हम लोग जो है कि बस वहाँ पहुँच रहे हैं। छात्र अपना कंबल का व्यवस्था, अपना खाना का व्यवस्था उनको खुद करना है, लेकिन पहुँचना है। मैं आपके माध्यम से तमाम लोगों को कहता हूं कि भाई आंदोलन में आमंत्रण नहीं दिया जाता है। यहाँ केकरो छठियारी ना है, केकरो बाल बच्चा के, केकरो बिया न है। आंदोलन है के तो इनके पहुंचे खो, अपन हक अधिकार के लिए तो इनके लड़े खो, तो इन पहुंच और अपन व्यवस्था लेके पहुंचे खो। धन्यवाद।